आज हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे कुल्लू रियासत के सिंह वदानी वंश से। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से पाल वंश के शासकों ने जो है वो कुल्लू रियासत पर शासन किया और पाल वंश के अंतिम शासक कैलाश पाल के साथ जो है वो पाल वंश का कुल्लू रियासत में शासन समाप्त हो गया। जो कैलाश पाल थे ये कुल्लू रियासत में पाल वंश के अंतिम राजा थे कैलाश पाल। और जो कैलाश पाल थे इनका टाइम ड्यूरेशन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पाल वंश के अंतिम राजा थे। तो 1428 से लेकर 1450 तक इनका शासन रहा था कुल्लू रियासत में। ठीक है, इसी के साथ पाल वंश का कुल्लू रियासत में अंत हो जाता है। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सिंह वदानी वंश की। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया भी था कि जो सिंह वदानी वंश था इसकी स्थापना की थी सिद्ध सिंह ने। और सिद्ध सिंह ने जो थी कुल्लू रियासत में सिंह वदानी वंश की स्थापना की थी कब? 1500 ईस्वी में। अब यहाँ पर बात आपको देखने को मिलेगी, जो कैलाश पाल थे इनकी मृत्यु हो जाती है 1650 ईस्वी में। तो आने वाले जो बीच के 50 साल रहते हैं, 50 साल बाद जो है सिंह वदानी वंश की स्थापना होती है जो कि सिद्ध सिंह के द्वारा की गई थी। तो इन 50 वर्षों में कुल्लू रियासत जो थी ये सुकेत रियासत के अधीन रही थी। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, कैलाश पाल के बाद आने वाली 50 सालों में जो है जो कुल्लू रियासत थी ये सुकेत रियासत के शासकों के अधीन रही थी। और 50 सालों बाद 1500 ईस्वी में सिद्ध सिंह आए। ठीक है, सिद्ध सिंह ने सिंह वदानी वंश की स्थापना की और जो कुल्लू की राजधानी थी उसे जगत सुख में इन्होंने स्थानांतरित किया था। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सिंह वदानी वंश की। सिंह वदानी वंश की स्थापना मैंने आपको बता दी, सिद्ध सिंह ने की थी 1500 ईस्वी में। ठीक है, सिद्ध सिंह थे, 1500 ईस्वी में इन्होंने पाल सिंह वदानी वंश की स्थापना की। और इनके बाद जो इम्पोर्टेंट राजा आते हैं सिंह वदानी वंश के, वो आते हैं आपके बहादुर सिंह। ठीक है, बहादुर सिंह जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहादुर सिंह ये 1532 ईस्वी में जो है ये कुल्लू रियासत के राजा बनते हैं। और ये जो आपके बहादुर सिंह थे इनका आपको ध्यान में रखना है, ये सिद्ध सिंह के ही पुत्र थे। सिद्ध सिंह का शासनकाल आपको 1500 ईस्वी से शुरुआत देखने को मिलेगी, 1532 तक इन्होंने शासन किया। और 1532 ईस्वी में सिद्ध सिंह के पुत्र थे बहादुर सिंह, ये कुल्लू रियासत की गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, और इनके समय में जो सुकेत रियासत के राजा हुआ करते थे ये हुआ करते थे अर्जुन सेन। ठीक है, अर्जुन सेन। अब काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा सुकेत रियासत का, 50 वर्षों तक कुल्लू रियासत अधीन रही। ठीक है, सुकेत रियासत की। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जो बहादुर सिंह थे ये सुकेत रियासत के राजा राजा अर्जुन सेन के समकालीन थे। ठीक है, इसके बाद बहादुर सिंह ने जो है वजीरी रूपी और सिराज के राणाओं और ठाकुरों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। जैसे ही ये गद्दी पर बैठे इन्होंने जो वजीरी रूपी थी और सिराज के राणाओं और ठाकुरों को हराया और इन सभी एरियाज़ को जो है वो अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, इसी के बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्लेस आपको ध्यान में रखना है, प्लेस का नाम है मकरसा। मकरसा ये कुल्लू में ही स्थित है और ऐसा माना जाता है कि जो मकरसा है इसकी स्थापना महाभारत के विदुर के पुत्र मकस ने की थी। ठीक है, महाभारत में जो आपको एक कैरेक्टर देखने को मिलते हैं विदुर, उनके पुत्र थे मकस। ठीक है, और माना जाता है कि इन्हीं के द्वारा जो है कुल्लू में ये मकरसा नामक प्लेस जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बहादुर सिंह ने क्या किया कि इस मकरसे में अपने लिए एक महल बनवाया था। ठीक है, और ये जो मकस था जो कि विदुर का पुत्र था, ऐसा माना जाता है कि मकस का विवाह जो है तांदी राक्षस की बेटी से हुआ था। मकस का पालन पोषण जो है वो व्यास ऋषि ने किया था। और राज्य की राजधानी जो है उस समय नग्गर हुआ करती थी। जो कुल्लू रियासत थी इसकी राजधानी नग्गर में हुआ करती थी। इसके बाद बात करें तो बहादुर सिंह ने जो है, जो बहादुर सिंह था कुल्लू रियासत का राजा, इसने अपने पुत्र प्रताप सिंह का विवाह जो है वो चंबा की गणेश वर्मन की बेटी से करवाया था। तो ये लिंक आपको ध्यान में रखने, कई बार लिंक पूछ लिए जाते हैं रियासतों के। ठीक है, तो जो कुल्लू रियासत का राजा था बहादुर सिंह, इसने अपने पुत्र जो प्रताप सिंह था, इसका पुत्र था प्रताप सिंह। ठीक है, इसका विवाह जो है चंबा रियासत के राजा हुआ करते थे गणेश वर्मन। यदि आपने पिछली वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो गणेश वर्मन वह राजा थे जिन्होंने अपने नाम के साथ सिंह नाम जो है वो धारण किया था। ठीक है, और चंबा रियासत के राजाओं को भी हमने दो फेजेस में पढ़ा, पहले वो जिन्होंने वर्मन उपनाम धारण किया था और दूसरे वो जिन्होंने
सिंह नाम धारण किया था। ठीक है, तो गणेश सिंह अंतिम राजा थे जिन्होंने कि अंतिम राजा नहीं, सॉरी, पहले राजा थे जिन्होंने कि सिंह उपनाम धारण किया था चंबा रियासत में। ठीक है, गणेश वर्मन सिंह इन्होंने अपनाया था। तो बहादुर सिंह ने अपने पुत्र प्रताप सिंह का विवाह जो है इसी गणेश वर्मन की पुत्री से करवाया था। और इसके बाद हुआ ये कि जो बहादुर सिंह है, ठीक है, इसके बाद प्रताप सिंह शासन में आया। उसका पुत्र था प्रताप सिंह, इसने कुल्लू रियासत पर शासन किया 1575 ईस्वी तक। और इसके बाद परबत सिंह, पृथ्वी सिंह और कल्याण सिंह ये मुगलों के अधीन रहकर कुल्लू पर शासन कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद जो अदर इम्पॉर्टेंट राजा आते हैं कुल्लू रियासत के, वो आते हैं जगत सिंह। ठीक है, जगत सिंह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के समय में जो है वो रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से मंगवाकर कुल्लू में स्थापित की गई थी। ठीक है, जगत सिंह, ये वही जगत सिंह है जिनके समय दामोदर दास एक ब्राह्मण थे। इन्होंने जो है इन्हें आदेश दिया गया था 1653 ईस्वी में, और इन्हीं ने रघुनाथ जी की प्रतिमा जो है वो अयोध्या से लाई थी। तो जगत सिंह का शासनकाल स्टार्ट होता है 1637 ईस्वी से। 1637 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठते हैं और 1672 ईस्वी तक। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये कुल्लू रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा थे। तो कुल्लू रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा जो माने जाते हैं वो जगत सिंह माने जाते हैं। ठीक है, जगत सिंह ने जो है वो लग वजीरी और बाहरी सिराज पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने जो है वो लग वजीरी पर कब्जा करने के बाद कब्जा करने के लिए जो है वो जोगचंद जो कि डूडीगल के शासक थे और सुल्तानपुर के सुल्तान चंद जो कि सुल्तानपुर के संस्थापक थे, इन्हें पराजित किया था और लग वजीरी पर कब्जा किया था। ठीक है, अब जब जगत सिंह का टाइम पीरियड, ये 1637 ईस्वी का टाइम पीरियड था, उस समय मुगल शासक हुआ करते थे औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब जो है वो मुगल शासक हुआ करते थे और औरंगजेब जो है, औरंगजेब जगत सिंह को कुल्लू का राजा कहा करते थे। ठीक है, कुल्लू का राजा जो है ये औरंगजेब कहा करते थे जगत सिंह को। ठीक है, और जगत सिंह का संबंध जो है वो दारा शिकोह से भी रहा। क्यों? क्योंकि 1640 ईस्वी में 1640 ईस्वी में जगत सिंह ने जो है वो दारा शिकोह के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो ये डेट आपको ध्यान में रखनी है, 1640 ईस्वी में कुल्लू के राजा जगत सिंह ने दारा शिकोह के विरुद्ध जो है वो विद्रोह किया था। और 1657 ईस्वी में दारा शिकोह के फरमान को मानने से भी मना कर दिया। तो ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है। 1640 में जो है इन्होंने दारा शिकोह के विरुद्ध विद्रोह किया और 1657 ईस्वी में जो है इन्होंने दारा शिकोह के फरमान को मानने से मना कर दिया था। ठीक है, इसके बाद राजा जगत सिंह ने जो है, इनके हाथों टिप्परी के एक ब्राह्मण की हत्या हो गई थी। तो इसी के दोष से मुक्त होने के लिए इन्होंने जो राजपाट था वो रघुनाथ जी को सौंप दिया था। ठीक है, राजा जगत सिंह ने 1653 ईस्वी में 1653 में जो है दामोदर दास नामक एक ब्राह्मण हुआ करते थे, दामोदर दास, इनसे रघुनाथ जी की प्रतिमा जो है वो अयोध्या से मंगवाकर स्थापित कर राजपाट उन्हें सौंपा था। राजा जगत सिंह के समय में ही कुल्लू के ढालपुर मैदान में कुल्लू का दशहरा मनाया गया था। जो कुल्लू का इंटरनेशनल लेवल का ये दशहरा है, ठीक है, ये राजा जगत सिंह के समय में ही मनाया गया था। राजा जगत सिंह ने 1660 ईस्वी में अपनी राजधानी नगर से सुल्तानपुर में स्थानांतरित की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1660 ईस्वी में राजा जगत सिंह ने जो है कुल्लू रियासत की राजधानी नग्गर से सुल्तानपुर स्थानांतरित की थी। अब तक हमने राजधानियां जो देखी कुल्लू रियासत की, जगतसुख देखी, नग्गर देखी। ठीक है, इसके बाद अब सुल्तानपुर में स्थानांतरित हो चुकी है। ठीक है, इसी के साथ 1660 ईस्वी में ही जगत सिंह के द्वारा रघुनाथ जी का मंदिर बनाया गया। तो रघुनाथ जी टेम्पल कहाँ पर स्थित है? ये कुल्लू में स्थित है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो राजा जगत सिंह जी के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था। और इसी के साथ इन्होंने एक महल का भी निर्माण यहाँ पर करवाया। पूछा जाता है कि कुल्लू रियासत में वैष्णव धर्म का प्रचार जो है वो किस राजा के समय में हुआ था? तो ये राजा जगत सिंह ही थे। ठीक है, राजा जगत सिंह के समय ही कुल्लू में वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ था। ठीक है, वैष्णव धर्म का जो है वो प्रचार हुआ था कुल्लू के राजा जगत सिंह के समय। इसी के साथ अगले राजा आते हैं कुल्लू रियासत के विधि सिंह।
और विधि सिंह जो है वो 1672 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। 1688 ईस्वी तक ये शासन अपना करते हैं कुल्लू रियासत में, ठीक है। इनसे एक ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो राजा विधि सिंह थे, इन्होंने तिब्बत के विरुद्ध लड़ाई में मुगल सेना की सहायता की थी, ठीक है। तो तिब्बत के विरुद्ध जब मुगल सेना लड़ाई कर रही थी, तो उसमें जो है वो राजा विधि सिंह ने मुगलों का साथ दिया था, जिसके बदले उन्हें जो है ऊपरी लाहौल का भाग मिल गया था, और उन्होंने चंद्रभागा से तांडी के बीच का भाग भी चंबा से वापस ले लिया था। इसके बाद इंपॉर्टेंट राजा आते हैं आपके राजा मान सिंह। ये कुल्लू रियासत के राजा थे मान सिंह। 1688 में विधि सिंह के बाद जो है ये शासन पर बैठते हैं, और 1719 तक इनका शासनकाल रहता है कुल्लू रियासत में। इनसे एक ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। कुल्लू रियासत के राजा मान सिंह ने जो है मंडी पर आक्रमण करके गुम्मा और द्रंग नमक की खानों पर जो है वो 1700 ईस्वी में कब्जा जमाया था। तो गुम्मा और द्रंग जो है ये नमक की खाने, आपको पता होगा कहाँ पर स्थित है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है अभी प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। पहले भी मंडी में ही थी। तो जो गुम्मा और द्रंग में नमक की खाने थी, इन पर कुल्लू के राजा मान सिंह ने कब आक्रमण किया था? 1700 ईस्वी में, ठीक है। 1700 ईस्वी में इन पर कब्जा कर लिया था कुल्लू के राजा मान सिंह ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कुल्लू रियासत के राजा आते हैं राज सिंह। राज सिंह और टेढ़ी सिंह को आपको साथ में ही ध्यान रखना है, क्योंकि राज सिंह और टेढ़ी सिंह जो है ये दोनों भाई थे, ठीक है, चचेरे भाई थे। राज सिंह नहीं, जय सिंह और टेढ़ी सिंह जो थे वो चचेरे भाई थे। राज सिंह जो था ये 1719 ईस्वी में कुल्लू रियासत के गद्दी पर बैठता है, 1719 में, और 31 तक इनका शासन चलता है कुल्लू रियासत में। राज सिंह के समय हुआ क्या था कि जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने कुल्लू की यात्रा कर मुगलों के विरुद्ध सहायता मांगी, जिसे राजा ने अस्वीकार कर दिया था। तो राजा राज सिंह के समय गुरु गोविंद सिंह जी ने कुल्लू की यात्रा की थी। तो कुल्लू की यात्रा इन्होंने राज सिंह के समय में की, गुरु गोविंद सिंह ने, और इन्होंने मुगलों के विरुद्ध सहायता मांगी थी राज सिंह से, लेकिन राज सिंह ने जो है इसे अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद राजा आते हैं जय सिंह। अब ये जय सिंह थे और टेढ़ी सिंह दोनों चचेरे भाई थे। इनका लिंक आपको ध्यान में रखना, दोनों को साथ में ही आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। टेढ़ी सिंह, जय सिंह और टेढ़ी सिंह। जय सिंह के समय मंडी के राजा शमशेर सेन ने, मंडी के राजा उस समय हुआ करते थे शमशेर सेन, ठीक है, और शमशेर सेन ने कुल्लू पर आक्रमण करके चौहार इलाके पर कब्जा कर लिया था। तो मंडी के राजा शमशेर सेन ने कुल्लू पर आक्रमण करके चौहार इलाके पर कब्जा किया था, किसके समय में? जय सिंह के समय में। जय सिंह अयोध्या में रघुनाथ मंदिर में रहने लगा, और उसने अपने, अब जो उसका राज्य था यानी कुल्लू का राज्य हुआ करता था, ये अपने चचेरे भाई टेढ़ी सिंह को सौंप दिया। तो इनका कुछ खास जो है वो टाइम पीरियड रहा नहीं। 1631 से लेकर 1642 तक इनका शासनकाल रहा जय सिंह का। उसके बाद 1642 तक, 1742 तक, डेट्स आपकी थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है, ये 1742 है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जय सिंह जो है वो 1731 से लेकर 42 तक शासनकाल इनका रहता है। बाद में 1742 में जो है जय सिंह अपना शासन जो है वो टेढ़ी सिंह को सौंप देता है, जो कि जय सिंह का ही चचेरा भाई था। अब टेढ़ी सिंह जो थे, इन्होंने वैरागियों के साथ मिलकर अपने विरोधियों को मरवाया था। उसके शासनकाल में नर्तकी और सन्यासी की बातों में आकर जनता ने विद्रोह किया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम का पार्ट बनता है, ठीक है, कि किसके शासनकाल में एक नर्तकी और सन्यासी की बातों में आकर जनता ने विद्रोह किया था। तो ये टेढ़ी सिंह के शासनकाल में हुआ था। टेढ़ी सिंह के कार्यकाल में घमंड चंद ने कुल्लू पर आक्रमण किया था, ठीक है। घमंड चंद कहाँ का राजा था? कांगड़ा का राजा था, ठीक है। तो घमंड चंद ने कुल्लू रियासत पर कब आक्रमण किया? टेढ़ी सिंह के समय में किया था। टेढ़ी सिंह जो है वो 1742 में राजा बने थे, और 1767 तक इनका शासनकाल रहता है, ठीक है। और कांगड़ा के राजा घमंड चंद ने कुल्लू पर आक्रमण किया था टेढ़ी सिंह के समय। इसी समय मुस्लिम कंट्रपथी जो थे, इन्होंने बजौरा मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा। राजा टेढ़ी सिंह की कोई वैद्य संतान नहीं थी, और दासी पुत्र प्रीतम सिंह 1767 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। तो टेढ़ी सिंह का कोई भी वैद्य संतान नहीं थी, एक दासी पुत्र था इनसे, जिनका नाम था प्रीतम सिंह। इनके बाद 1767 ईस्वी में ये प्रीतम सिंह जो है कुल्लू रियासत की गद्दी पर बैठता है, ठीक है, प्रीतम सिंह।
और इनका शासनकाल रहता है 1806 तक। 1767 ईस्वी में ये कुल्लू रियासत के राजा बनते हैं और 1806 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। ठीक है। प्रीतम सिंह जो थे ये कांगड़ा के राजा संसार चंद और मंडी के राजा शमशेर सेन और चंबा के राजा राज सिंह का समकालीन था। तो प्रीतम सिंह जब कुल्लू रियासत की गद्दी पर बैठता है तो इनसे आपको किन किन राजाओं को लिंक करना है। पहले आते हैं आपके कांगड़ा के राजा संसार चंद। ठीक है, कांगड़ा के राजा थे उस समय संसार चंद और उस समय मंडी के राजा हुआ करते थे शमशेर सेन। ठीक है, ये वही शमशेर सेन है जिन्होंने जय सिंह के समय भी कुल्लू पर आक्रमण करके चौहार इलाके पर कब्जा किया था। ठीक है, और जो चंबा रियासत थी तो चंबा रियासत के राजा हुआ करते थे राजा राज सिंह। ठीक है, राजा राज सिंह और इन्हीं के समकालीन थे ये प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह के शासनकाल में चंबा के राजा राज सिंह ने जो है वो बीड़ बंगाल पर अधिकार कर कुल्लू के वजीर भागचंद को बंदी बनाया था, जिससे राजा प्रीतम सिंह ने 15,000 देकर छुड़वाया था। तो 15,000 रुपये देकर जो है किसे, वजीर भागचंद को चंबा रियासत के राजा राज सिंह से जो है वो प्रीतम सिंह ने छुड़वाया था। प्रीतम सिंह के बाद जो है विक्रम सिंह कुल्लू रियासत के राजा बनते हैं, विक्रम सिंह। और जो विक्रम सिंह का शासनकाल था ये 1806 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1806 से लेकर 1816 ईस्वी तक ये कुल्लू रियासत पर शासन करते हैं। ठीक है, 1806 ईस्वी में प्रीतम सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद विक्रम सिंह जो है वो गद्दी पर बैठा था। विक्रम सिंह के शासनकाल में जो 1810 ईस्वी में जो है कुल्लू पर पहला सिख आक्रमण हुआ था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुल्लू रियासत पर पहला सिख आक्रमण कब हुआ था, 1810 ईस्वी में। और उस समय कुल्लू रियासत के शासक हुआ करते थे राजा विक्रम सिंह। और जो सिख रियासत थी सिख जो सेना थी जिसने कि कुल्लू रियासत पर आक्रमण किया था, इसका जो नेतृत्व था ये किया था दीवान मोहकम चंद ने। ठीक है, दीवान मोहकम चंद, मोहकम चंद ये सिख सेना की तरफ से थे जिन्होंने कि कुल्लू रियासत पर आक्रमण किया था। और विक्रम सिंह ने जो है वो गोरखों को सांगरी क्षेत्र के लिए कर भी दिया था। संसार चंद ने भी कुल्लू राजे से कर वसूला था। इसके बाद राजा आते हैं अजीत सिंह। ठीक है, अजीत सिंह। अब विक्रम सिंह की कोई भी विवाहिता रानी की जो विक्रम सिंह थे उनकी विवाहिता रानी की कोई भी संतान नहीं थी, जिस प्रकार से टेडी सिंह की कोई वैध संतान नहीं थी। लेकिन उसी तरह से जो है वो विक्रम सिंह जो थे इनकी भी कोई वैध संतान नहीं थी। 1816 ईस्वी में विक्रम सिंह की मृत्यु हो जाती है और विक्रम सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी रखैल के पुत्र अजीत सिंह को गद्दी पर बैठाया जाता है। ठीक है, कुल्लू रियासत की गद्दी पर बैठते हैं फिर अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह के समय में क्या हुआ, 1820 ईस्वी में विलियम मूरक्राफ्ट थे। ठीक है, विलियम मूरक्राफ्ट इन्होंने कुल्लू रियासत में यात्रा की थी। ठीक है, तो विलियम मूरक्राफ्ट कब कुल्लू रियासत में यात्रा करने के लिए आए थे, 1820 ईस्वी में। और उस समय कुल्लू रियासत के राजा हुआ करते थे राजा अजीत सिंह। ठीक है, वह कुल्लू की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय यात्री थे विलियम मूरक्राफ्ट जो थे। राजा अजीत सिंह के चाचा किशन सिंह ने जो है वो कांगड़ा की मदद से कुल्लू पर आक्रमण किया। राजा अजीत सिंह ने मंडी की सहायता से किशन सिंह को पराजित कर बंदी बना लिया। और इसके बाद जो है काबुल के आमिर शाह सुजा ने कुल्लू में शरण ली, जिससे रणजीत सिंह नाराज हो गया था। ठीक है, क्योंकि उस समय जो है वो सिखों का भी आक्रमण हुआ करता था कुल्लू रियासत, जैसा कि पहला सिख आक्रमण हुआ था विक्रम सिंह के समय। और कुल्लू रियासत पर जब अजीत सिंह का शासन चलता था उस समय शाह सुजा और जो रणजीत सिंह थे इनके बीच में जो रिलेशंस थे वो अच्छे नहीं थे। तो जब आमिर शाह सुजा ने कुल्लू में शरण ली और इससे जो है वो रणजीत सिंह काफ़ी नाराज़ हो गए और दंड स्वरूप 80,000 रुपये की मांग की थी। किससे, राजा अजीत सिंह से, यानी कुल्लू रियासत से। ठीक है, इसके बाद कुल्लू सेना ने 1818 ईस्वी में जो है वजीर शोभाराम के भाई के नेतृत्व में स्पीति पर आक्रमण किया था 1818 ईस्वी में। और कुल्लू सेना ने लाहौल सेना की मदद से 1819 ईस्वी में जास्कर पर आक्रमण किया था। ठीक है, जनरल वंचुरा ने मंडी के साथ 1840 ईस्वी में कुल्लू पर आक्रमण कर राजा अजीत सिंह को कुल्लू रियासत से खदेड़ दिया था। किसने,
जनरल वंचुरा। वंचुरा कब? 1840 ईस्वी में, ठीक है। 1840 ईस्वी में कुल्लू पर आक्रमण इन्होंने किया और अजीत सिंह को कुल्लू रियासत से बाहर फेंक दिया। उस समय अजीत सिंह जो थे, इन्होंने सांगरी में जो सांगरी रियासत थी जो कि ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत आती थी, वहाँ पर इन्होंने शरण ली, क्योंकि जनरल वेंचुरा ने जो है वो उन्हें कुल्लू से भगा दिया था, ठीक है। आक्रमण किया था मंडी के साथ मिलकर जो है इन्होंने 1840 में कुल्लू पर आक्रमण किया और अजीत सिंह को वहाँ से भगा दिया। अजीत सिंह ने सांगरी रियासत में शरण ली जो कि ब्रिटिशर्स के अधीन आती थी और 1841 ईस्वी में जो है अजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो कुल्लू रियासत थी ये 1840 ईस्वी से लेकर 1846 ईस्वी तक जो है वो सिखों के अधीन रहती थी। और जैसा कि मैं आपको पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि 1846 तक लगभग जितनी भी पहाड़ी रियासतें थी हिमाचल प्रदेश की, वो ब्रिटिशर्स के अधीन आ चुकी थी, ठीक है, 1846 ईस्वी तक। तो 1840 से 46 तक जो कुल्लू रियासत थी वो सिखों के अधीन रहती है, ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश सत्ता और जिला निर्माण की हम बात करते हैं, ठीक है। अब 1846 तक जो है वो सिखों के अधीन रहती है और 1846 में ये ब्रिटिशर्स के अधीन भी आ जाती है। तो ब्रिटिशर्स किस प्रकार से रोल में आते हैं, तो पहला सिख युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद 9 मार्च की बात है, 9 मार्च 1846 ईस्वी को जो है वो ये कुल्लू रियासत जो थी ये अंग्रेज़ों के अधीन आ गई थी, ठीक है। 1846 तक मैक्सिमम पहाड़ी रियासतें जो थी वो अंग्रेज़ों के अधीन आ चुकी थी। तो 9 मार्च 1846 में कुल्लू रियासत भी अंग्रेज़ों के अधीन आ गई। अंग्रेज़ों ने वजीरी रूपी को कुल्लू के शासकों को शासन करने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रदान की, ठीक है। उसके बाद लाहौल स्पीति को 9 मार्च 1846 को कुल्लू के साथ मिलाया गया, ठीक है। 9 मार्च 1846 को ही लाहौल एंड स्पीति को कुल्लू रियासत में मिला दिया गया, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। 1846 ईस्वी में ही कांगड़ा का उपमंडल बनाकर शामिल किया गया कुल्लू को, ठीक है। इसके बाद जो कुल्लू था इसे कांगड़ा में एक उपमंडल बनाकर कांगड़ा में शामिल कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद कुल्लू उपमंडल का पहला सहायक आयुक्त कैप्टन हे था, ठीक है। ये आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं देना है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो कुल्लू रियासत थी 9 मार्च 1846 में अंग्रेजों के अधीन आ गई। 9 मार्च 1846 को ही कुल्लू में लाहौल स्पीति को मिलाया गया। उसके बाद 1846 में ही जो कुल्लू था इसे एक उपमंडल बनाया गया, किसमें? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। जो कांगड़ा था उसका एक उपमंडल बनाकर शामिल किया गया। इसका जो पहला सहायक आयुक्त था उपमंडल का, कुल्लू उपमंडल का, जो कि कांगड़ा के अधीन हो गया था, ये कैप्टन हे था। इसके बाद जो है जो सिराज तहसील थी उस समय, सिराज तहसील, इसका मुख्यालय जो है ये बंजार में हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद 1862 ईस्वी में जो है स्पीति को सिराज से निकालकर कुल्लू की तहसील बनाया गया। वर्ष 1863 में जो है 1863 में वायसराय लॉर्ड एल्गिन जो है वो कुल्लू आने वाले प्रथम वायसराय थे। तो एल्गिन का आपको नाम ध्यान में रखना है, एल्गिन। 1863 में जो है ये कुल्लू में आए थे और ये कुल्लू आने वाले पहले वायसराय थे, ठीक है। कुल्लू उपमंडल से अलग होकर लाहौल स्पीति जिले का गठन जो है वो 30 जून 1960 को हुआ, सॉरी हाँ 1960 सही है, 30 जून 1960 को जो है ये कुल्लू उपमंडल से अलग होकर लाहौल स्पीति का जिले के रूप में गठन किया गया। और कुल्लू उपमंडल जो था ये 1963 में, उसी के 3 वर्ष बाद जो है कांगड़ा से अलग करके पंजाब का जिला बना, ठीक है। अब कुल्लू का इसी तरह से हिस्ट्री रही जिस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। 1846 के बाद पहले अंग्रेज़ों के अधीन आ गया, ठीक है। ये अंग्रेज़ों ने क्या किया कि लाहौल स्पीति में कुल्लू को मिला दिया। फिर जो कुल्लू उपमंडल था, ठीक है, ये कांगड़ा का एक उपमंडल बनाया गया, इसमें लाहौल स्पीति भी शामिल था। उसके बाद 1960 में क्या हुआ, लाहौल स्पीति को अलग करके अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। उसी के 3 वर्ष बाद 1963 में जो है कांगड़ा को अलग करके, जो कुल्लू उपमंडल था इसे कांगड़ा से अलग करके एक पंजाब का डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। और उस समय कुल्लू जिले के पहले उपायुक्त हुआ करते थे गुरुचरण सिंह, ठीक है। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, गुरुचरण सिंह। जब पंजाब का एक जिला हुआ करता था कुल्लू, तो पहले उपायुक्त जो थे वो गुरुचरण सिंह थे। और फाइनली 1 नवंबर 1966 को जो है पंजाब से हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का
विलय हो जाता है। ठीक है, 1 नवंबर 1966 में जो है वो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये पाल वंश के राजाओं को हमने पहले डिस्कस कर लिया था, सिंह-वदानी वंश के राजाओं को हमने अब डिस्कस कर लिया। ठीक है, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया। यदि आपको अच्छे से समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ कोई और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो तो आप वो भी बता सकते हो। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इकोनॉमी। ठीक है, किस तरह से इकोनॉमी जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की रही है। साथ ही में मेले मंदिरों को भी हम यहाँ पर देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, और इसके साथ जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, कुल्लू ज़िले का स्थान क्या रहता है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज़, लिटरेसी वाइज़ कौन कौन से प्लेसेस पे ये आता है। ठीक है, और आने वाले सेशंस में हम इसके ऊपर कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।